नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मानसून सीज़न में हम ऐसे कौन से प्लांट हैं जिसकी सीडलिंग कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है हमारे गार्डन में कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके सीड खुद ब खुद बनते हैं उसी में गिर के और जर्मिनेट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही आज फ्लावर की मैं बात करूँगी जिनको हम अभी बरसात के टाइम में उनको लगा के अच्छे से फ्लावरिंग प्लांट तैयार कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पर हमें ढेर सारे फ्लावर के पौधे तैयार हो जाए और उनसे हम फ्लावरिंग पा सकें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अगर बात करूं सीड से ग्रो होने वाले प्लांट्स के बारे में, तो वो है विनका सदाबहार। सदाबहार में दो वैरायटी आती है, एक देसी होती है और एक होती है हाइब्रिड। तो अभी जो ये देख रहे हैं ये देसी वाले हाइब्रिड वाले हैं, जो कि पिंक और रेड डॉट में है। यहाँ पे पिंक वाइट डॉट में है और वाइट वाले कुछ मेरे पास हैं, देसी वाले भी हैं। तो सबको मतलब 2-3 पौधे तो मैं नर्सरी से ही लाई थी, बाकी जो देसी वाले हैं उनको मैंने सीड से ही ग्रो किया था। होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमारे विनका के प्लांट्स होते हैं उनके सीड जहाँ भी लगे हुए होते हैं वहाँ से सीड गिरते हैं, और आप देखेंगे आसपास जो भी गमले पॉट या ज़मीन वगैरह लगे हुए होते हैं वहाँ पे खुद ब खुद वो जर्मिनेट हो जाते हैं, छोटे छोटे से पौधे जमे रहते हैं। तो इनको हम सीड से ईजिली ग्रो कर सकते हैं और उनसे ढेर सारे हम पौधे बना सकते हैं। जहाँ बरसात गर्मी में फूलों की पौधों की कमी हो जाती है वहाँ पे ये सदाबहार हमारे गार्डन फूलों से भर देते हैं। तो फर्स्ट पे मैं तो यही बात करूँगी कि आप विनका को ही ऐड करें, और बहुत खूबसूरत कलर पेटल्स में आते हैं इनके जो होते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो वो है जीनिया। जीनिया में भी वैरायटी आती है, एक ड्वार्फ रहती है, एक होती है टॉल वाली। तो मेरे पास ये डॉप वैरायटी वाले हैं। कलर की बात करूँ तो इसमें पिंक, पर्पल, वाइट और येलो, रेड, मैरून बहुत से कलर आते हैं, जो कि मेरे पास देख सकते हैं 3 कलर है, ऑरेंज है, येलो है और रेड कलर में है। मैं रेड नहीं बोलूँगी, जो डार्क मरून आता है ना वही वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप इनको लाके एक बार लगा लेते हैं तो इसमें सीड बनते रहते हैं और उसी सीड से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर पॉट में डाल देंगे साइड में तो ये अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मतलब गर्मी में इनकी देख रेख करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन जैसे ही मानसून या रेनी सीज़न शुरू होता है वैसे इसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। प्लांट देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और इनको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ तो सीड से ग्रो करने की। तो जीनिया भी सेकेंड नंबर पर, इनको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर एक बार आप उनको अगर नर्सरी से ला के लगा लेते हैं तो सालों साल आपके गार्डन में सीड से बनते रहेंगे और उनको आप ग्रो करते रहना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जीनिया के फ्लावर। पेटल्स भी इनके बहुत ही अच्छे होते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, मल्टीपल पेटल वाले भी होते हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरे जो हैं डबल पेटल वाले हैं रेड वाले, ये मल्टीपल वाले हैं। इसी तरीके से आप इनको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो जीनिया सेकेंड नंबर पे है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट की अगर मैं बात करती हूँ सीड से ग्रो करने की, तो वो है गलार्डिया। गलार्डिया अगर एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं नर्सरी से तो इसको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके सीड फ्रेंड्स इसमें बनते ही रहते हैं। अगर इनके जो फ्लावर्स होते हैं सूखने के बाद अगर उसी गमले में हम डाल देते हैं तो इसमें ढेर सारे पौधे बन जाते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है, अगर सिंगल पेटल हैं अगर इसमें हम वही सीड डाल देते हैं तो डबल पेटल, मल्टीपल पेटल के निकल के आते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तभी मैं बोल रही हूँ। और ये रेड कलर का है, जो कि अभी देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में क्या था ना, जब ये पौधे लगे थे तो ये थोड़े से घने घने से थे, और अभी थोड़ा सा सिंगल या डबल पेटल में आ गए हैं। तो आप इनको भी सीड से ईजिली लगा सकते हैं, बहुत ही मतलब अच्छा है फ्लावर प्लांट है। कलर की अगर मैं बात करूँ तो और ये रेड और येलो में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पेटल्स की बात करूँ तो ये 2-3 पेटल्स में आते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ गुच्छों में खिलते हैं, कुछ इस तरीके से मतलब फूल में ही फूल छोटे छोटे बने रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो फ्रेंड्स वो है अपराजिता। अपराजिता को अभी अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो ईजिली ग्रो हो जाएगा। अगर आपके पास सीड है तो ये 4-5 दिन में ही सीड इनके जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि मानसून का सीज़न ही होता है फ्रेंड्स सीडिंग और कटिंग लगाने की। तभी आप इनको चाहो तो ग्रो कर सकते हो, और मैंने सीड से ग्रो किया था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी थी। नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो वो है मैक्सिकन पिटूनिया। ये देसी वाले हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा देसी वाले जो होते हैं उनके सीड कहीं भी गिरते हैं तो ढेर सारे इनके प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। और ये हाइब्रिड वाले इसमें थोड़ा सा कम सीड्स बनते हैं, लेकिन हाँ सब बनते तो आप देखते होंगे उसी में गिर के और प्लांट्स तैयार कर देते हैं। ड्वार्फ वैरायटी वाले हैं ये। और इसके कलर की अगर बात करूँ तो ये वाइट, पिंक, पर्पल
बहुत ही खूबसूरत कलर में आते हैं। तो मुझे ये पर्पल वाला अच्छा लगता है। अगर आपके पास सीड्स हैं तो अभी इनको ग्रो कर दीजिए। वैसे तो कटिंग से ईज़िली लग जाता है, तो आप इनको दोनों चीज़ों से तैयार कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और क्या होता है ना, ये इतने खूबसूरत लगते हैं। इनको हम चाहे तो हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। कटिंग से तो इजीली रेडी हो जाता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सीड से। तो ये जो मेरा पर्पल वाला है, इसमें सीड आसानी से बन जाते हैं। अभी तो मुश्किल है बनना, लेकिन अगर आपके पास अभी सीड इनके हो तभी अगर ऐसे ही पॉट में किसी भी मिट्टी में डाल देंगे तो ये खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट प्लांट की अगर बात करूँ तो वो है कोचिया। कोचिया को हम सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास सीड है तो प्लीज़ अभी ग्रो कर लेना, क्योंकि जो टाइम होता है ना कोचिया को ग्रो करने का बेस्ट है। आप वैसे भी सीड कहीं भी डाल देंगे उसके तो ग्रो हो जाते हैं। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर नर्सरी से आपको इनके पौधे ही मिल जाएंगे। अगर एक बार ला के लगा लेंगे ना तो इसमें ढेर सारे सीड्स हो जाएंगे, तो उससे भी आप इनके सीड तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न फिर से इनको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी इस टाइम ग्रो करने की बात करूँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मानसून सीज़न में कोई भी सीड्स ऐसे नहीं कि जो जर्मिनेट ना हो। बस जिसमें हम लगाते हैं उसकी मिट्टी थोड़ा सा पोरस होनी चाहिए। अगर हो सके तो आप सैंड सॉइल में ग्रो करें तो हो जाएगा। तो ये मेरा नेक्स्ट प्लांट है जो कि कोचिया का है, क्योंकि मैंने अभी जल्दी ही ऑनलाइन सीड परचेज़ किए थे इसके, तो मैंने उगाए भी है तो वो लग गए हैं। अभी छोटे छोटे हुए, ज़्यादा बड़े नहीं, 1-2 इंच के हुए हैं। तो अभी भी इनको ग्रो कर सकते हैं, जो कि ये विंटर तक तो साथ देंगे ही आपका। और फिर नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो वो है मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड को भी अभी सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजली ये लग जाते हैं। 4-5 दिन में आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे बनने लगते हैं। अगर आपके पास सीड्स है तो इनको बिल्कुल सीड से ग्रो कर लीजिए, क्योंकि अगर देखते होंगे हमारे यहाँ पे पूजा के लिए मालाएँ आती हैं, फूल आते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो वो बचे हुए होते हैं, फूल सूख जाते हैं, तो आप उनसे भी इनको उगा सकते हैं। कहीं भी डाल देंगे ना तो अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं और एक से ढेर सारे हम पौधे बना सकते हैं। तो आप बेस्ट टाइम में इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। पेटल और कलर की बात करो तो येलो, ऑरेंज और जाफरी गेंदा भी आता है, उसके भी कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ठंडी तक अगर भी हम पौधे तैयार करते हैं ना तो ठंडी आते आते ही अच्छे से पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे और फूल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो इनको भी हम सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आप अगर आपके पास है माला वगैरह तो होगी, कई फूल रखे होंगे, आप उनको ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो फ्रेंड्स वो है मॉस रोज, यानी कि जो पोर्चुलाका होता है या पार्सलेन भी बोल सकते हैं इनको। जो हाइब्रिड वाले होते हैं उन अक्सर सीड बनते रहते हैं फ्रेंड्स, तो उनके सीड क्या होता है ना, जहाँ गिरे रहते हैं अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो भी इनको ग्रो कर सकते हैं। कहीं भी अगर ऐसे सीड डाल देंगे ना तो निकल आते हैं प्लांट, तो ये भी बेस्ट होते हैं। कलर पेटल की अगर मैं बात करूँ तो कलर आप देख सकते हैं, ये जो सिंगल वाले कुछ इस तरीके से दिखते हैं और कुछ मल्टीपल पेटल के आते हैं, सिंगल डबल पेटल के भी आते हैं। आपके पास देसी या हाइब्रिड कोई भी हो उसकी भी आप इनकी सीडलिंग लगा सकते हैं। लेट ही सही, लेकिन अगर ग्रो करना चाहते हो तो इस टाइम पे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं, लग भी जाएगा। छोटे छोटे मतलब सीड इसमें बनते रहते हैं, आपको दिखते भी नहीं होंगे, इससे खसखस के दाने होते हैं, उसी तरीके से इनके सीड्स होते हैं। तो आप चाहें तो उसको भी ग्रो कर सकते हैं। इसी के जहाँ पे ये पार्सलेन है, पार्सलेन की कलर की बात करूँ तो येलो, रेड, वाइट, कई डिफरेंट कलर में आते हैं, तो इनको भी हम सीड से ही ग्रो कर सकते हैं। इसमें तो फ्रेंड्स सीड बनते ही हैं, जहाँ पे लगे हुए होते हैं आप देखते होंगे, तब ढेर सारे हो जाते हैं। तो ये सीड से भी इजीली इनको हम ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो अभी इनकी सीड लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो वो है कॉस्मोस। कॉस्मोस 2 वैरायटी के आते हैं, एक होते हैं गर्मियों वाले, एक सर्दियों वाले। तो ये गर्मी वाले मैं बता रही हूँ। अभी अगर आपके पास सीड है इनके तो आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और पूरी मतलब अभी पूरे बरसात और पूरी ठंडी अच्छे से ब्लूम करते रहते। ठंडियों वाले अलग से होते हैं, वो उनको भी लगा सकते हैं। ठंडी आते आते तक आपकी वो प्लांट तैयार हो जाएंगे ब्लूम करने के लिए। तो अगर आपके पास सीड है तो आप उनको लगा सकते हैं। लगाने के लिए फ्रेंड्स में मिट्टी बता दो बिल्कुल, अभी क्योंकि बारिश हो रही, मानसून है, तो उसके लिए आपको मिट्टी बिल्कुल पोरस चाहिए। आपके पास अगर सैंड हो, ये जो रेड वाली आती है, जो रिवर सैंड होती है, इनको आप अगर ऐड करते हैं मिट्टी में, अगर आप चाहे तो सिर्फ प्योर सैंड ही ले लें, अगर उसमें लगाते हैं तो आपके जितने भी सीड हैं जर्मिनेट हो जाएंगे, फंगस लगने का कोई चांस नहीं है। जिस पॉट में लगाते हैं फ्रेंड्स उसका ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर ड्रेनेज पानी ठहरा रहेगा, ड्रेनेज अच्छा नहीं रहेगा तो सीड आपके ख़राब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा।
सो फ्रेंड्स, कुछ मेरे आज ऐसे प्लांट थे जो कि हम मानसून सीज़न में उनकी सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सीड है, नहीं है तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आपकी जो नज़दीकी नर्सरी है या मार्केट में भी जहाँ पे सीड वगैरह मिलते हैं, वहाँ से लाके आप लगा सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की थी मेरी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर